Here two charges 5 into 10 to the power minus 8 and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. दो चार्ज हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर। पहला है समझ लो Q1 विच इज लोकेटेड एट ए, दूसरा समझ लो Q2 विच इज लोकेटेड एट बी। ये है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और ये है माइनस 3 विथ 10 टू द पावर माइनस 8। दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, मतलब मैं उसको मीटर में लिखूँ तो 0.16 मीटर। तो यहाँ पे ए भी रहेगा 0.16। पहले पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे कितना चार्ज है Q2। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, मतलब हमें नल पॉइंट फाइंड करना है। तो नल पॉइंट दोनों के बीच में भी हो सकता है और दोनों के बाहर भी हो सकता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, जिसमें से पहली पॉसिबिलिटी कर रहे लेट अस से दैट नल पॉइंट इज दोनों के बीच में एंड वो ए से x जितना दूर है। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, इट इज 0.16 माइनस एक्स। तो ये जो पॉइंट P हमने जो एज्यूम किया हुआ है वो नल पॉइंट है जिसपे पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P potential at point P which is V equal to potential due to the first charge and potential due to the second charge. तो potential at point P तो क्या लिया हुआ है, जीरो। We know that V equal to KQ by R. So it is a K, पहले का चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस कितना है x। दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो मतलब माइनस लिखेंगे, नहीं तो अभी लिख लो KQ2 डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस 0.16 माइनस एक्स। तो देखो K बाहर निकल गया विच इज Q1 बाई एक्स माइनस प्लस प्लस Q2 बाई 0.16 माइनस एक्स। अभी K को पहले हटा देते हैं तो K निकल गया। तो दैट जीरो इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स एंड Q2 यहाँ पे माइनस इसलिए लिख रहा हूँ मैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस एक्स। अभी इसको सामने ले लो, इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स। ये दोनों कैंसिल, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 3x, 5 इंटू 0.16, तो 5 इंटू 0.16 करने से आंसर मिलेगा 0.8 माइनस 5x। तो 5x इस साइड आया, 3x प्लस 5x इक्वल टू 0.8, तो 8x इक्वल टू 0.8, तो x इक्वल टू 0.8 अपॉन 8, उसके हिसाब से x की वैल्यू मिल रही है 0.1 एंड इट इज इन मीटर। तो पोटेंशियल इज 0.1 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। तो देयरफॉर लिख दो इट इज 0 फ्रॉम
0.1 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज विच इज 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। यह हमारा पहला आंसर। सेम वे केस नंबर 2 के लिए मतलब कि अब ये पहला चार्ज Q1 5 इंटू 10⁻⁻8, दूसरा चार्ज Q2 -3 इंटू 10⁻⁻8, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.16 मीटर, एंड ये नल पॉइंट हमारा बनेगा, लेट अस से इट इज अ P डैश, जिस पे भी पोटेंशियल कितना है, 0। तो ये जो पॉइंट P डैश है फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज वो कितना दूर है, लेट अस से इट इज x। तो पूरा डिस्टेंस x, उसमें से ये 0.16 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस 0.16। तो पोटेंशियल एट P डैश that is equal to potential due to first charge plus potential due to second charge. So that 0 equal to, as per the formula, it is a kq1 divided by that distance p dash पे पहले ही चार्ज की वजह से, पहला चार्ज ये रहा और ये दूसरा चार्ज, p डैश पे पहले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा उसका डिस्टेंस कितना है, x, प्लस के Q2 p डैश से दूसरी चार्ज का डिस्टेंस कितना है, x माइनस 0.16। बट Q2 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, पहले तो k निकल जाएगा। Q1 की वैल्यू डालो, 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x माइनस, ये Q माइनस बिकॉज चार्ज नेगेटिव है। फिर से बता रहा हूँ, ये k निकल गया है, k 0 के साथ मर्ज हो गया। इसको 10⁻⁻8 भी कैंसिल हो गया, कैसे, ये इसको पहले सामने ले लो, ये गया, तो 3 बाई पॉइंट इट इज 3 अपॉन x माइनस 0.16 दैट इज इक्वल टू 5 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 3x इक्वल टू 5x माइनस 0.16 इंटू 5, तो 0.16 इंटू 5 0.8, तो 3x माइनस 5x दैट इज इक्वल टू माइनस 0.8, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 0.8, तो x इक्वल टू वो बन गया 0.4। दिस इज इन मीटर, क्योंकि ये 2 टू ज़ा कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 0.4। तो आंसर क्या रहेगा, इट इज 40 सेंटीमीटर अवे। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं दूसरा आंसर, इट इज 0 फ्रॉम 0.4 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज विच इज 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो टोटल दो जगह में 0 मिलेगा, एक 0.1 मीटर दूर और दूसरा 0.4 मीटर दूर, ये दो जगह हमें चार्ज, सॉरी, पोटेंशियल 0 मिलेगा।